सभी को प्रणाम। तो कल हमने जैसे थोड़ा सा देखो क्या होता है, ये जो हम बातें करते हैं इसके लिए ना साइड बाय साइड हम अध्यात्म की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन हमने अपनी डाइट का, हमारे गोल का, अपनी बॉडी को ये सारा कुछ समझना होता है। समझ के चलेंगे तो ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर हम सीधा ही लगे रहें कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, सुबह से शाम तक खाते पीते कुछ है नहीं, तो फिर शरीर जवाब दे देगा। जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से हमने निकलना है तो वो ही काम नहीं करेगा, तो कैसे हम अपनी मंजिल को जा पाएंगे। ठीक है ना, इसको भी साथ में साइड बाय साइड हमने ध्यान रखना है। तो कल हमने जैसे आपकी पावरफुल हैबिट्स बताई थी 7, है ना। कौन कौन सी थी आपको याद है ज्योति जी? किया आज स्टडी उसको, स्मरण किया उनका 7 जो हैबिट थी हमारी, जो पावरफुल हैबिट्स हैं देखो उनको, हमारे जो गुण हैं वो हैबिट्स हमने वो जिंदगी में धार लेनी है हमने ना, उसको करना है। जैसे पहला था, आपने मैंने वीडियो भी डाल दिया उसका। तो एक तो हमारा डेली जो गोल है ऊपर ध्यान देना अपने, जो हम ऊपर चले हैं उसको कैसे हम पूरा करेंगे। ठीक है। दूसरा था उसको गोल को 2 टाइम पढ़ना है, याद रहे। तीसरा उसके ऊपर मेडिटेशन करनी है हमने। चौथा था ग्रेटिट्यूड करना है। 5वां था पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और छठा था अपना रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में लेना है। और 7वां अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है ना, ये 7 चीजों को, जो पैरामीटर है हमारी हैबिट के, इसके ऊपर ध्यान देना। डिटेल में मैंने कल बता दिया था। अब हम 7 हमारे ना पैरामीटर, जो सक्सेस के पैरामीटर है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना। हम कामयाब क्यों नहीं होते? कर तो रहे हैं सारे, सब लगे हुए हैं मेडिटेशन करने के ऊपर, है ना। तो हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती? हमारे जो रूल्स ऑफ सक्सेस क्या है, वो 7 रूल आज आपको बताएंगे, है ना। 7 है सारे। देखो 3 का बताया था आपको, एक महत्व क्या है, क्यों हम 3 बोलते हैं, 3 बार क्यों बोलते हैं इस हर काम को, वो भी आपको बता दिया था। अब हम 7 पैरामीटर्स ऑफ आवर सक्सेस, आज हम इसके बारे में। पहला क्या होता है कि आप देखो, जो मेडिटेशन करते हो, आपने इसको करेक्टली और कॉन्स्टेंटली करना होता है। करेक्टली और कॉन्स्टेंटली, जो करेक्ट मेथड है इसका, जो आपको बताया गया है, इसको डेली नंबर 1 वो उस ढंग से ही करना है। ठीक है। नंबर 2, आपने जैसे गोल बताया ना, 3 गोल लेकर चलने हैं साथ में। 3 गोल मिनिमम, 3 का मैंने बोला 3, वो आपने 3 को तो मेन बना ही लेना है, तभी पकता है कोई भी चीज। आप 3 बार करते हैं तो वो पक जाती है। ऐसे ही 3 गोल, तो उसमें क्या लेना है आपने? 3 गोल, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी का, दूसरा, और तीसरा क्या है, अपनी जो इच्छाएं हैं। इच्छा तो रहती है, हर एक की इच्छा तो दमन होती नहीं किसी की भी, है ना। तो इच्छा क्या है हमारी, ये तीनों को साथ में लेकर चलना है इसको, तभी पकेगा अपना गोल, जो अचीव कर पाएंगे हम। चौथा आता है, देखो आपको ना, हम इकल्ले ही भक्ति करने लग जाते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं। आपको अपने साथ ऐसी इन्वायरमेंट में रहना है, अपनी एक टीम बना लो, चाहे 2 4 5, जो आप जैसा कोई संगति, है ना, संगत ऐसी बना लो
कि उस एनवायरनमेंट के अंदर ही रहो, आप कवच के अंदर ना कवर रहो। 3, 4, 5, 6 जैसे जितने भी लोगों के साथ आप पॉजिटिव लोगों के साथ उनकी संगत में रहना है आपने। अगर वो 24 घंटे आप उनके दायरे में देखो 24 घंटे यहाँ तो आ नहीं सकते आप, है ना? तो आपने अपने आले दुआले में इन ऐसी टीम बना लेनी है कोई कि आप उनके साथ रहो, डिस्कशन होती रहे, आपका ध्यान उधर ही रहे 24 घंटे, ठीक है ना? वो टीम बिल्ड करनी है। तो फिर आपने वही डिस्कशन में देखो एक दूसरे की डिस्कशन में भी आपने अब अपना नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचना है। अगला चौथा स्टेप है आपने अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। हम एक ही जगह पर खड़े हुए हैं तो क्यों खड़े हुए हैं, आगे क्यों नहीं जा रहे, उसके बारे में डिस्कशन करनी है आपने। और पांचवा है आपने जो सेशन लिए जाते हैं उनको 100% अटेंड करना है डेली। पता नहीं किस समय कौन सा सेशन कैसे हो जाए, है ना? इसमें क्या होता है देखो ना, अगर आपने देखा होगा कि सारी दुनिया के ऊपर 95% लोग लेबर करते हैं और 5% लोग ही राज करते हैं उनके ऊपर। क्यों करते हैं वो? सोचा कभी आपने? देखो जी अब क्या है, हमने वो 5% लोगों की कैटेगरी में जाना, 95% वाले में कैटेगरी में नहीं जाना है। अपने आप को इतना सुपर बना लेना है। देखो ना, जैसे अब देखो ये पेन है हमारे पास, पेन के ऊपर राज किसका है? इसका है ना, इसके बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये 95% माल तो इधर है सारा, है ना? सब लिखते इससे करते थे, लेकिन राज किसका है इसके ऊपर? कवर किसका? ये जो कैप है इसका है, वैल्यू इसकी है। हमने वो 5% जितने भी अमीर तबका देखो, सारे लोग हम कमा के हम देते हैं उनको, लेकिन राज वो कर रहे हैं हमारे ऊपर, है ना? ऐसे ही है ना 95% लोगों के ऊपर। तो वो 5% अपने आप को देखो परमात्मा के, जहाँ हम मेडिटेशन जे कर रहे हैं परमात्मा के लिए, तो वो 5% की कैटेगरी में जाना है हमने, है ना? 95% वालों की कैटेगरी में नहीं रहना है। Become the 5% of the society, not 95%. तो नेक्स्ट है आगे 6th, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जितने भी नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, जहाँ कोई इन्वायरमेंट है, उससे आपने दूर रहना है। ये बहुत बड़ी बात कही है। जो लोग संसार की बात करते हैं ना, उनसे तो दूर ही रहना है। रहो संसार, पॉलिटिक्स, राजनीति, घरेलू। भी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, देखो मैंने तभी बोला ना, वो आपको वो संगत काम देगी इस समय। आपको 24 घंटे जो आपने एक ग्रुप बना रखा है, एक संगत के अंदर रहते हो, आपने अपने आप को अपना कवच बना के चलना है उनका, ठीक है ना? वो आपको बचाएगी, उस एनवायरनमेंट के अंदर ही रहोगे फिर। नहीं तो उधर पड़ गए तो उधर का आपको जाग लग जाएगा। और 7th है नेवर गिव अप दिस सोसाइटी। मतलब कि अपनी इस सोसाइटी को छोड़ने का नाम मत लेना। मतलब कि जब तक आते रहोगे तभी मन सीधा रहेगा, नहीं तो बस काम हो गया। एक दिन छोड़ के देख लो आप, कहीं का कहीं जाएगा। मतलब कि उसमें गिव अप नहीं करना। जो धारणा करती, ये 7 रूल आपके सक्सेस पैरामीटर है जिंदगी के, ध्यान रखोगे इसका तो वही सुख पाओगे, नहीं तो ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में बताओ। देखो सिंपल सा, हमने ना अध्यात्म को भी, ये अध्यात्मक भी ये बिजनेस ही है एक तरह का, समझो। जैसे हम जा रहे हैं संसार में, कैसे जीना है, संसार भी चलाना है हमने। देखो हमने संत बन के तो बैठ नहीं जाना, वो तो भगवानों का काम है ना? हमने संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने आप को अलग रखना है। मतलब कि रहना भी वही है, लेकिन
अपनी सोसाइटी अलग बनाकर चलनी है। समझे? अब समझ आई जी अपना नीलकमल जी? सोसाइटी का तो सारा ही मतलब 100% हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए बोला है। हम्म। देखो नीलम जी, मैं आपको यही इसलिए बोल रहा हूँ कि 5, 4, 10 जितने भी आपके नियर डियर आपको पता है भी ये थोड़ा सा आध्यात्मिक में जाने वाले हैं, ये जो है, तो आपको उसके कवच में रहना के लिए उनके लिए दोस्ती करनी पड़ेगी। मेरे तो छोटा सा कवच है, उसमें 2-4 लोग हैं। जो भी आप लोग हो उसमें। हाँ, उसमें सोसाइटी के साथ 24 घंटे उनके साथ रहना, नहीं तो वो नेगेटिव लोग आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल देंगे अपना और गलत। नहीं, वो आते नहीं, वो तो क्लोज है, रास्ता ही बंद है। मतलब मेरे तो सर्कल ही छोटा है, चूज्ड वन है जितना बस। भी रखो, मतलब कि ये सक्सेस के पैरामीटर मैंने बताए आपको कि अगर ये रहोगे इसमें तो ठीक रहेगा, नहीं तो भाई बस वो है जहीं ऊपर गए ऊर्जा ऊपर ले गए, फिर नीचे आ गई मूलाधार पे, सहस्त्रार पे गई मूलाधार, यहीं घूमते रहोगे। इसके अंदर थोड़ा सा जो ये है इसके अंदर रहोगे तो बस जिंदगी का लाहा खट लोगे, है ना। बनने ही आपकी किसी से बनती ही नहीं है, अगर आप इस लाइन पे चले जाओ अरे ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड्स और वो सर्कल आपका इतना छोटा हो जाता है, आपको दूसरे लोग पसंद ही नहीं आते। अरे तो वो रखना है ना साथ में। आपा कई बार क्या होता है, मैं तो ये अंदर बैठा, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, बाहर मिलना ही नहीं किसी को, उसी पे भी गड़बड़ हो जाती है, वहां भी गड़बड़ हो जाती नहीं है। नहीं, उसमें हम लोग मिलते हैं, ऊपर से मिलते हैं, अंदर से अंदर अपने में। तो मैंने ले चुका हूँ ना सेशन भी, जैसे कुछ भी आपके ऊपर दुख आए सुख आए, जहाँ कोई किसी ने कुछ कह दिया, आपके ऊपर ली तय पर ही असर होना चाहिए, अंदर नहीं लेके जाना आपने कुछ बस। अंदर, हाँ, अंदर तो अपना अपने में मस्त है। सारा अंदर तो वही 2-4 लोग ही रहते हैं, बताया था ना परसों आपको। बाहर तो सारे ही रहते हैं। हाँ, तो इसको कृष्णा जी समझ आया कुछ? हमारी एनवायरनमेंट ही हमें खराब करती है, जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो नेगेटिविटी में गिर जाते हैं, समझे ना। उसका ध्यान नहीं, रखना। उन लोगों के बारे में ना उन लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर उनको उनके साथ में कहीं बात कर ली, आप बैठ गए, तो वो बात वहीं की वहीं छोड़ के अपना कपड़े झाड़ के घर आ जाओ। कपड़े झाड़ के घर आने का मतलब समझते हैं ना आप? वो बस जहां पे भी आप बैठे हो, बैठो, कपड़े झाड़ो और आ जाओ। हाँ साफ रखना। ऊपर लेता है पर ही आपके असर हो, बस अंदर नहीं बाढ़ना। तो हमारा कुछ हम इस धीरे धीरे अपने सक्सेस की ओर चल पड़ेंगे, नहीं तो बस एक ही जगह लटकते रहेंगे, समझे। और किसी ने, ज्योति जी समझ आई? हाँ जी। एरिया में हम रहेंगे, देखो एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है, सारा एनवायरनमेंट का ही रोल है। जैसे लोगों का संग करोगे वैसी ही रंगत आपके ऊपर आएगी, देख। उस तरह के लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। जिस जो भी बिजनेस जो भी सिंपल सी बात है। गुरुजी कई बार ऐसे होता है, देखो हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सारे जने ही ऐसे हैं जो ध्यान करने में जुटे हुए हैं, जो बहुत इस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं और जानते हैं कि ये बहुत कीमती समय है, इसका उपयोग कर ले हम। तो वहाँ उस जगह पे अगर हमारा ध्यान इधर उधर जाता भी है तो भी मतलब ज़्यादा देर के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि वो सब इकट्ठे हैं तो हमें भी वो साथ ही लेके हम भी मोटिवेट होते हैं, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे लोग मिले, तो जैसे भी मिले, आप जैसे भी एनवायरनमेंट में हो मान लो, तो मेरी तो कोशिश ये रहती है, पहले मुझे इस चीज़ की बहुत कमी खलती थी। अच्छे लोगों में मोटिवेशन, वो मेडिटेशन वालों में चले गए तो मेडिटेशन तेजी से हो रही है, उनमें नहीं है तो कमी है कि अरे वो होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी लोग हैं, हर किसी की अपना अपना
जर्नी चल रही है, अपनी-अपनी चाहते हैं, अपना सब कुछ चल रहा है और जो इंसान अपनी किसी चाहत के लिए जितनी तेज़ी से काम कर रहा है, अगर कोई किसी बिज़नेसमैन बनने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है, उसने बिज़नेसमैन बनना है और मैंने अध्यात्म में जाना है, मैंने भी तेज़ी से ही काम करना है। हाँ, उसका टारगेट कुछ और है, मेरा कुछ और है, लेकिन तेज़ी वही रहनी चाहिए। तो तो मैंने वो ऐसे दिमाग को ऐसे कर लिया है कि जहाँ पे भी हूँ मैं, मोटिवेशन लेनी है। लेनी है। मैं तो अचीव योर नेक्स्ट लेवल, आपने अचीव करना भी, मैंने अब ये लेवल अटेंड करना है, अब अचीव करना है। मैंने ये बस वही बताया ना, सक्सेस का फार्मूला यही हाँ जी, बताया। तो आपने अचीव कैसे करना उसको, बस वही स्पीड से, जैसे बिजनेस जा रहा है स्पीड से, ऐसे ही हमने जाना है। हम रुक हमने भी जाना है। हमने रुकने का कारण क्या है, हम एक ही जगह पे क्यों रुक जाते हैं इधर अध्यात्म के, क्योंकि हम वो कंपनी नहीं बनाते, वो सोसाइटी में नहीं रहते। ऐसे लोगों की देखते, आपने बताया उन लोगों की आपको टीम एक बनानी पड़ेगी, या कैसे भी हो, कैसे देके 4-5 उनकी सोसाइटी में रहना पड़ेगा, उनकी संगत में रहना ही पड़ेगा, तो जाके कुछ थोड़ा सा प्रोग्रेस होती है हमारी। अब पॉजिटिव जैसे गुरुजी मैं फॉरेन में हूँ, यहाँ तो आपको पता है अब सर्दियाँ हो जाएंगी, घर से बाहर भी नहीं कोई निकलता 6-6 महीने और घर के लोगों में ही ज़्यादातर समय बीतता है। तो जो अच्छी बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स होगी, स्पिरिचुअल वीडियोज़ होगी और जैसे हम ऑनलाइन मेडिटेशन करते हैं और फिर खुद की पर्सनल मेडिटेशन हो गई, ये सारी चीज़ों के संग से भी बहुत हम इसमें ही जुड़े रहते हैं और भी अब मैं एक और चीज़ की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ग्रुप मिल जाए लाइव जो जिनके साथ बैठ के लाइव मेडिटेशन हो पाए। अब हम तो कर ही रहे हैं बट यहाँ कहीं आसपास भी हो जाए। भी टीम वर्क भी जरूरी है, टीम के अंदर रहना, उस संगत के अंदर रहना भी बहुत जरूरी है, कैसे भी फिजिकल उस पे, ठीक है ना। उसका बहुत असर होता है, सबसे ज़्यादा तो वाइब्रेशन मोटिवेशन। करती है, मोटिवेशन होती है, माउथ टू हाँ माउथ जी। जो हम मेडिटेशन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, है ना, उसका फिजिकल लेवल पे तो बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। अब आप देख लो, जब आपसे मिली हूँ मैं या जब आप आए हो, तो आपके पास बैठ के ऐसे मन ही नहीं करता कि बोल लूँ मैं, मुँह खोल लूँ। टाइम कितना देखो कि मैं कितनी देर के लिए आया था, 4 घंटे पता ही नहीं चला, अभी 4 घंटे व्यतीत हो गए, शाम होगी, 4 क्यों ज्यादा देर होगी बैठे हुए, कोई टाइम को लगता था आपको भी इतना टाइम हो गया मेरे को आए हुए, फील हुआ फिर भी नहीं लगता जी। है थोड़ा है। हाँ, ऐसे लगा बस थोड़ी देर के लिए आए हो आप। हाँ, तो ये लेकिन देखो। वो चुंबक वाला जो आकर्षण होता है, वो हम चिपक जाते हैं। हाँ, बस वो यही बहुत बोलते हैं उस संगत को, अच्छे। नेवर गिव अप। मैंने यही लास्ट में बोला ना, नेवर गिव अप। इस चीज को तो पकड़ के रखना है, सोसाइटी को इसको छोड़ना नहीं है अपने। अगर आपने संघ को, मेंटोर के संघ को छोड़ दिया तो काम हो गया आपका। ये तो सारी उम्र, मतलब कि गुरु तो देखो ना, आखिर तक चाहे कुछ भी लेवल आप अचीव कर लो, लेकिन आपको जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जी। मेंटोर को तो छोड़ना नहीं है उसको, है ना? पल-पल, हर पल का वो होता है ये तो। हाँ, तो आया जी समझ से, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं, और क्लियर तो नहीं करना, किसी को और कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं चले हम आगे। चलो जी, आज फिर ध्यान करते हैं। पूरी गहराई के साथ देखो, श्वास जैसे बताया है ना, पूरा गहराई के साथ लेना है अपने अपने आप को। देखो ईमानदारी से श्वास लोगे, उस हिसाब से छोड़ोगे श्वास, तो ही बात बन पाएगी। एकदम मन शांत हो जाएगा। देखो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे और मुख से छोड़ देंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लें। महसूस करेंगे जब श्वास आ रही है तो वो ऊर्जा आ रही है साथ में परमात्मा की, मैं
और जब जा रही है तो उसमें हूँ को फील करें, मैं हूँ। पूरी गहराई के साथ महसूस करें, मैं हूँ। चारों ओर निर्माता, क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही निर्माण हो रहा है। जब ऐसा फील करते हो तो आप महसूस करें कि आपका मन एकदम शांत हो जाता है। मन को शांत होते हुए फील करें। धीरे धीरे आप नोट कर रहे हैं, मैं भी खत्म हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हूँ ही रह जाता है। श्वास का भी पता नहीं चलता कि श्वास आ रहा है या जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हूँ ही रह जाता है।
हम्म।